Students, so how are you? I am fine. So हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3, 4, 5 क्वेश्चन करवा दिए थे. सो आज के हम सेशन में करवाने वाले हैं 6 और 7. ये लास्ट क्वेश्चन है 6 और 7 इस एक्सरसाइज के. तो चलिए क्या रहा है, एक्सप्लेन वाई. सो हम लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, एक्सप्लेन वाई. Explain why 7 into 11 into 13 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. सो ये क्वेश्चन है हमारा, जो कि कह रहा है एक्सप्लेन करो जो ये नंबर है और ये नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है. हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है, ये कंपोजिट नंबर है और क्यों है, ठीक है. सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व. हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो ये वाला नंबर है, ये वाली डिजिट कौन सी वाली, इंटू 13 प्लस 13. अब ये क्या है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 13 13. चलो हमने 13 बाहर ले लिया, मतलब जो है इसमें 13 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है. 13 कॉमन ले लिया हमने. सो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13, 1 प्लस 13 क्यों लिखा, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया 13. यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है. सो हमने कॉमन ले लिया है 13. तो हम लिखेंगे 13 इंटू 7 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो हमारा आएगा 77, और 77 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे 1 से, तो 77 ही रहेगा, और प्लस 1, 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, 77 प्लस 1 78. तो 78 के फैक्टर करेंगे जो कि हमारे होते हैं 13 इंटू 13 इंटू 6, ठीक है. जो हमने फैक्टर करे हैं तो वो हमारे आए हैं 13 इंटू 6, 78 के फैक्टर, ठीक है. 78 के फैक्टर आ चुके हैं हमारे 13 इंटू 6, ठीक है. सो हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं expression has 6 and 13 as its factor. It is composite number. इसके दो फैक्टर हो चुके हैं 13 इंटू 6, ठीक है. तो ये एक कंपोजिट नंबर है. क्या है, कंपोजिट नंबर. सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, ये वाला तो कर दिया हमने. अब ये वाला कौन सा,
सेकंड पार्ट, ये वाला हमारा कंपोजिट नंबर है, हम चेक करेंगे और क्यों है, क्यों है कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, क्यों है, वाई मतलब क्यों है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व हमने लिख दिया, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा तार देंगे। 7 into 6 into 4 into 3 into 1 +5। देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया, 5 बाहर निकाला, और 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे 1। ठीक है, तो 5 5 7 6 42 1 टाइम, तो 42 42 और 42 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आ जाएगा हमारा 42 160 164। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब सारी मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है हमारा 1009। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 कर दिया हमने ऐड, सो मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मेरे अंदाजे से इतना ही आ रहा है। सो हम लिख देंगे, अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर तो इसके मिल नहीं गया होंगे शायद से, इसके फैक्टर ही नहीं हो सकते, 2 फैक्टर नहीं हो सकते इसके, नहीं हो सकते। सो इसके 2 फैक्टर नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे वो देखिए आप। 1009 it can be observed, it cannot be, cannot, ठीक है, cannot be factorized, factorize, factorize। ठीक है, इट कैन बी फैक्टराइज देयरफॉर, इसीलिए इसलिए द गिवन द गिवन 5 and 1009, ठीक है, as it factor, as it factors hence, as it factor hence it is not composite number, it is a composite number, composite number। ठीक है, इतना हो गया, जो कि हमारे 1009 ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, देयरफॉर इसीलिए गिवन है 5 and 1009 एज इट ए फैक्टर, ये फैक्टर है। ठीक है, हेंस इट इज आ कंपोजिट नंबर। इतना हो गया है, इतना हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस वक्त। सो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है, वो है 7। इसे भी मैं अभी करवा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। तो एक्सरसाइज 1.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। सो अभी के लिए 7 क्वेश्चन नोट। सो चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं हम। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
there is a circular path around ground, a ground sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें बताना है कि वो कितने समय मतलब कितने मिनट में मिलेंगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वहीं पे जहां से उन्होंने दौड़ लगानी शुरू करी थी। तो जो कह रहा है क्वेश्चन हमारा, जो हमारी सोनिया है, सोनिया जो एक राउंड लगाती है वो लगाती है 18 मिनट, और रवि जो एक राउंड लगाता है वो लगाता है 12 मिनट में। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो इसको क्वेश्चन को हम करते हैं। सोनिया 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। सो हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सोनिया सोनिया 18 मिनट टू टेक वन राउंड of the field of the field। सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक फील्ड के चक्कर लगाने में, एक एक चक्कर लगाने में। ठीक है, सो सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो रवि कितने मिनट ले रहा है? रवि 12 मिनट टू टेक वन राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, और रवि ले रहा है 12 मिनट, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है। सो हम लिखेंगे 18 और 12 को फैक्टर कर दो। सिंपल सी बात है, हमें एलसीएम मतलब हमें निकालना है कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमें 18 और इसकी 12 की फैक्टर कर देनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना, 3 × 3। ठीक है, 2 × 3 × 2। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ऐसे इसका 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब इसमें से हमें 3 कॉमन दिख रहा है और 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब जब 3 और 2 कॉमन दिख रहा है तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2 × 3 = 6। एचसीएफ आ गया हमारा 6। ठीक है, एचसीएफ हमारा 6 आ गया। एलसीएम 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 हमारा आएगा 2 × 3 × 2। सो हम देख सकते हैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36 सो इसीलिए इसीलिए जो हमारी सो दे मीट again at starting point, at the starting point in
36 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा और हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। सो एक्सरसाइज 1.2 अगली वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, बाय बाय।